हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। हर बारी की तरह अगेन दिस वीक आई हैव ब्रॉट 3 पैक ऑफ कार्ड्स फॉर यू फॉर थर्सडे टैरो कार्ड रीडिंग. You guys can see there are 3 pack of cards in front labeled OS and R respectively, and this time I have tried to do something very different and special only for you. I have also kept 3 different crystals, the purple one, the orange one and the blue one. So take your time, look at all the 3 pack of cards, focus on all the 3 pack of cards and just go by your intuition. Just go by a simple feeling. If you feel you are feeling attracted or drawn towards any one particular pack of cards, just go for it and comment below, and let me also know which particular pack of card you are feeling drawn towards. It can be O, S or R. If you feel that you are having the same resonation with all the 3 pack of cards, look at the crystals, whether it is the purple one, the orange one or the blue one. Whichever particular crystal you are feeling drawn towards, you can also go by that particular vibration. And once you have decided which particular pack of card you have feeling drawn towards, you can comment below and directly forward the video to the timestamp mentioned against each pack of cards. But before we proceed ahead, please remember to subscribe to my channel so that you get notifications of any kind of videos which I am posting in the future only for you. So let's begin. Starting with the first pack of cards, if you have chosen the pack O for yourself, that means if you felt drawn towards the pack O and towards this purple crystal amethyst, then this is the particular message that I'm seeing for you this week. मुझे लग रहा है इस हफ्ते आप किसी टाइप के स्ट्रेस, ब्लॉकेज, हेजिटेशन ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं. मे बी यू आर फीलिंग कन्फ्यूज्ड अबाउट समथिंग. ऐसा हो सकता है दैट देयर आर टू मैनी थॉट्स इनसाइड योर माइंड और आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से मैं कैसे आगे बढ़ूँ. मे बी आपको अपना गोल पता है, लेकिन उस गोल को चलने का रास्ता कहीं ना कहीं आपको शायद नज़र नहीं आ रहा है और इस चक्कर में मे बी आप गलत डिसीजन ले रहे हो या गलत अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, जिसके कारण आपका जो गोल है, जो एंड जर्नी है, वो थोड़ी सी आपको डिले होते हुए नज़र आ रही है. रिलेशनशिप्स में भी ऐसा हो सकता है कि मे बी एकदम से आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने रिलेशनशिप को एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ाऊं या कैसे अपने पार्टनर के साथ एक प्रॉपर तरीके के साथ कम्युनिकेशन बैठाऊं. तो दिस इज़ टेलिंग मी दैट स्टार्टिंग ऑफ द वीक जो है आपका इन्हीं सब कन्फ्यूजन या इन्हीं सब थॉट्स में निकल सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दैट आप रीडिंग को एज इट इज़ एक्सेप्ट करें. इसका ये मतलब है दैट नाउ दैट आई एम टेलिंग यू कि ऐसा कुछ होने की संभावना है. आप इस मैसेज को, इस गाइडेंस को सीरियसली फॉलो करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें. अगर आपको लग रहा है कि ऑलरेडी ऐसा कुछ आप महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ, कंट्रोल्ड महसूस कर रहे हैं, आपको किसी टाइप की मेंटल इरिटेशन हो रही है, सफोकेशन हो रही है, मे बी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेशन के साथ कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समहाउ आपको सर्कमस्टांसेस ऐसा कुछ करने का परमिशन नहीं दे रही है, या फिर आप चाह के भी बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं. तो अगर ऐसा कुछ भी है आपके मेंटल पैटर्न से रिलेटेड, देन जस्ट डू नॉट वरी, बिकॉज इस हफ्ते जो मुझे मैसेज समझ में आ रहा है, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है अपने इमोशंस पे, अपने फीलिंग्स पे, अपने इंट्यूशन पे फोकस करना चाहिए. बिकॉज मेरे को लगता है दैट कि कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा जो है ना आसपास की चीज़ों के कारण जो है बंधा फील कर रहे हैं, कंट्रोल फील कर रहे हैं. बट यू नीड टू फॉलो योर इंट्यूशन, यू नीड टू गो बाय योर इमोशंस. अपने दिल की बात सुने, जो आपका मन कह रहा है आप उसको सुने, उसको फॉलो करें. एंड डोंट थिंक कि 10 लोग आसपास के क्या क्या बातें बनाएंगे, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे. ठीक है, तो ये तो है पहला मैसेज आपके लिए, दैट फॉलो योर हार्ट एंड डोंट गेट बॉगल्ड डाउन बाय योर
mental irritational kind of thoughts or the stress. Second message for you is that you need to focus on the emotional side of your relationships or of your of any kind of bond that you have with the people around. अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ऐसी कोई अनकही अनसुनी बात रह गई है जिसके कारण कुछ मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, आई वुड रिकमेंड try to focus on clarifying those miscommunications first, because this is the week जहाँ मुझे लग रहा है कि आप अगर अपने एक बेसिक इमोशंस पे एक रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में एक स्टेबलाइज्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलेगा। तो इस हफ्ते जो है आप काम काज को छोड़ के सिर्फ अपने एक बेसिक्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। ये है आपके लिए सेकंड मैसेज, टू फोकस बैक ऑन द रिलेशनशिप्स एंड टू क्लैरिफाई एनी काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स। एंड द थर्ड मैसेज इज़ दैट थोड़ा सा हेल्थ को लेके मुझे लग रहा है दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ कि हो सकता है कि आपको चेस्ट के आसपास कोल्ड कफ ऐसा कुछ ब्लॉकेज महसूस हो, तो आप कोशिश करिए कि फोकस ऑन लंग एक्सरसाइजेज, ऑन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्राणायाम करने की कोशिश करें, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा टाइम जो है आप बाहर गार्डन में ग्रीनरी में भी स्पेंड कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू फोकस फ्रॉम द हेल्थ एस्पेक्ट इज़ दैट मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस हफ्ते आपको अपने डेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान जा सकता है। मे बी हो सकता है कि डेंटल विज़िट भी करना पड़े या किसी टाइप का ट्रीटमेंट चल रहा हो जिसके कारण आपको थोड़ा सा अनईजी फील होगा, ठीक है। तो ये है थर्ड मैसेज हेल्थ को लेके। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो मैसेज है वो है अबंडेंस का मैसेज, जहाँ पे बाबा आपको ये कह रहे हैं दैट यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी वेरी सून। देखिए, जब हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बात करते हैं, अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा धन संपत्ति ये सब नहीं होता है। अबंडेंस मीन्स सेल्फलेस लव, and infinite blessings coming from the ultimate universal source of energy। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप सेवा पे फोकस करोगे, सामने वाले की मदद करोगे, सेल्फलेस सर्विस करोगे, उतना ज़्यादा वो आपको अबंडेंटली ब्लेस करेंगे। जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस चीज़ को एक अबंडेंट फॉर्म पे आपको देंगे। दूसरा मैसेज जो मुझे समझ में आ रहा है साईं बाबा की तरफ से वो ये है ग्रोथ का मैसेज, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन्स फॉर आवर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। तो बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि हर पॉजिटिव एनर्जी को एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस करती है, हर सक्सेस को एक फेलियर बैलेंस करती है। उसी तरह हर मिठाई के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए एक कड़वाहट भी लाइफ में होती है, ठीक है। तो बाबा आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने फेलियर्स को, अपने सेटबैक्स को एक नेगेटिव, एक प्रॉब्लम की तरह ना लेकर एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरह ले। सपोज़ अगर आप किसी प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसी कारण आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और यही आपके कन्फ्यूजन्स का रीज़न है, तो बाबा कह रहे हैं कि कभी कभी जो है दवाई खाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ कड़वी चीज़ खा रहे हैं। दवाई खाने का ये मतलब होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को, आप किसी बीमारी को परमानेंटली हील करना चाहते हैं, इसलिए आपको वो कड़वाहट का अनुभव करना बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो ये बाबा आपको कह रहे हैं कि हो सकता है दैट सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज माइट कम टू योर लाइफ इन ड्यूरिंग दिस वीक। ऑल यू हैव टू डू इज़ बी रिसेप्टिव एंड हैव ट्रस्ट इन द फ्लो ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो ये है आपके लिए मैसेज इस हफ्ते के लिए। अगर आपको ये वीकली गाइडेंस पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि आपको कितना रेजोनेट हुआ ये गाइडेंस। और उसके अलावा आपने अगर अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब हिट कीजिए। इससे आपको जितने भी मैं वीडियोस बनाती हूँ फ्यूचर में आपको सबके लिए नोटिफिकेशंस मिलेगा। और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली लाइव भी जाती हूँ यूट्यूब पे, तो आप अगर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप ज़रूर मेरे लाइव सेशन पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ लवली ब्यूटीफुल ब्लेस्ड वीक अहेड। नमस्ते।
अगर आपने अपने लिए सेकंड पैक ऑफ कार्ड यानी कि एस को चूज़ किया है, या फिर आपने इस ऑरेंज क्रिस्टल को देखकर एक कनेक्शन महसूस किया है, देन दिस इज़ द मैसेज फॉर यू फॉर दिस कमिंग वीक। इसमें आपको जो मैसेज है वो ये मिल रहा है, जो पहला मैसेज है, दैट ये वीक जो है थोड़ा सा इनिशियली 2-3 दिन स्ट्रगलिंग फेज से निकल सकता है, जहाँ पे आप बहुत एफर्ट्स के साथ किसी चीज़ को हासिल करना चाहोगे, और गुड पार्ट इज़ दैट आपको उसमें सक्सेस 100% मिलेगी। ऑल यू नीड इज़ कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ बिलीव, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण या फिर प्रेशराइज्ड फील करने के कारण आप जो अपनी 100% जो खूबियत है, जो पोटेंशियल है, उसको नहीं निकाल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ प्रेशर अराउंड और सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस और फियर ऑफ फेलियर। बट दिस वीक टेल्स मी दैट आप उस चीज़ को ज़रूर ओवरकम करोगे, और 2-3 दिन स्ट्रगलिंग करने के बाद आप ज़रूर अपने मुकाम को हासिल करोगे। बट यू नीड टू हैव कंसिस्टेंसी, और थोड़ा सा आलस को लेट को करना पड़ेगा, बिकॉज आलसी फील करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको मन करेगा कि मैं 10 चीज़ें कर लूँ, लेकिन आपको अपने बेड से निकल कर काम करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अपने माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा। जो एक और मैसेज, जो सेकंड मैसेज मुझे नज़र आ रहा है, वो है आपके करियर को लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है एक्सपेंसेस ऊपर जा सकते हैं, या फिर इनकम डाउन जा सकती है, और नेट फ्लो जो है वो थोड़ा सा आपका जो है डेफिसिट में जाने की संभावना है, जिसके कारण आप एकदम से एंजाइटी या फियर फील करेंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि शिट, मतलब ये एकदम से मैं क्या फंस रहा हूँ, या मैं गलत ट्रैक पे हूँ। आपको ना एकदम से एक ब्लॉकेज फील हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी फेज़ है, और बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि जब तक ये मंथ, जून का मंथ ख़त्म होगा, तब तक आपको अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी एक क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इस हफ्ते ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस थोड़े से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो मेरा यही मानना है कि थोड़ा सा आप बस अपने एक्सपेंसेस को मॉनिटर करें और फालतू के फिजूल खर्चे नहीं करें, ताकि लेटर और आपको डेफिसिट महसूस ना हो। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है आपके लिए कि इस हफ्ते आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ने वाला है। बिकॉज मुझे लगता है कि फाइनली आप हाथ पैर मारने के बाद ना एक नई चीज़ की शुरुआत कर पाओगे। एक न्यू बिगनिंग मुझे इस हफ्ते आपके लाइफ में नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, ऑब्स्टिकल्स फेस करने के बाद, रिजेक्शंस फेस करने के बाद, फाइनली ये वीक या ये वाला जो महीना है, जून का जो महीना है, ये थोड़ा सा आपके लिए रिलैक्सिंग और रिवॉर्डिंग हो सकता है। बट द गुड पार्ट इज़ कि अगर जून का मंथ मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव है, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी शुरुआत इस हफ्ते होगी आपके साथ। तो even if the starting of the week is a little bit dark and full of anxiety or some kind of blockages, just don't focus on that. You know one thing, right? That energy flows where attention goes. तो जिस तरफ आप अटेंशन देंगे, वही चीज़ को आप एनर्जाइज करके मैनिफेस्ट करेंगे। और अच्छी बात ये है कि साईं बाबा का जो मैसेज आ रहा है, वो भी इस हफ्ते लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही बारे में कह रहा है, जो कि यहाँ पे ये बाबा कह रहे हैं दैट बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। ओके, अट्रैक्ट व्हाट यू वांट का मतलब क्या होता है कि वही चीज़ को अट्रैक्ट करें जो कि आपको लाइफ में चाहिए, और जो चीज़ नहीं चाहिए उसके ऊपर फोकस ना करें, ठीक है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही एक गेम चेंजिंग वीक की तरह है, जहाँ पे इट कैन गो टू एनी हाइट्स और एनी लोज एज वेल। बट मुझे उम्मीद है कि इस गाइडेंस को देखने के बाद आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, और ज़रूर आप हाइट्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज बाबा आपको दे रहे हैं इज़ दैट रेपिटेशन इन लाइफ। इसमें बाबा कहते हैं लेसन्स इन दिस लाइफ एंड in subsequent lives are repeated unless you learn from them. Lessons in life and subsequent lives are repeated unless you learn from them. यानी कि बाबा ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई एक गलती आप बार बार करते आ रहे हो, और उसके बावजूद भी आपको ये एक थॉट में एक क्लैरिटी नहीं आ रही है कि मुझे अब उस चीज़ को रिपीट नहीं करना है, तो देखना कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है ऐसे सिचुएशंस करेगी कि आप बार बार
उसी चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे अनटिल एंड अनलेस आपको एक परमानेंट लेसन मिल जाए, आप एक परमानेंट टेक अवे कर लो, ठीक है। तो अगर कुछ गलती आपने पास्ट में रिपीट की है या अगर कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आपको फेलियर मिला हो या झगड़ा हुआ हो घर के अंदर या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हुई हो, तो बाबा ये कहते हैं कि प्लीज़ उसको रिपीट ना करें, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ द लॉ ऑफ कर्मा, दिस इज़ द साइकिल ऑफ कर्मा। हमको वही चीज़ मिलती है जो हम क्रिएट करते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। तो वही चीज़ करें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको अट्रैक्ट करनी है, और गलतियों को रिपीट ना करें, क्योंकि गलती अगर रिपीट करेंगे, अगर हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चलेंगे, तो यूनिवर्स जो है फिर वो कहीं ना कहीं आपको लेसन टीच करेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत ही ऐसा हफ्ता है कि आप अपनी गलतियों को सुधारो, अपने पास्ट की कार्मिक बॉन्डेज को, एक बैगेज को रिलीज़ करो, और सोशल सर्विस पे, दान, डोनेशन, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। स्पेशली अगर आपके घर के अंदर कोई पुराने कपड़े हैं या कोई पुराना सामान है या कोई पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको डोनेट करो। ये बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल वीक है जहाँ पे आप देकर काफ़ी कुछ ले सकते हैं यूनिवर्स से, ठीक है। उसके अलावा मुझे लगता है कि रिलेशनशिप एस्पेक्ट में आपके जो कम्युनिकेशन है आपके नियर एंड डियर वन से, वो भी काफ़ी इम्प्रूव होने वाले हैं। और अगर आपको काम के सिलसिले में लगता है कि आप अपने बॉस के साथ या अपने सबॉर्डिनेट के साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन समहाउ वो सही टाइम, सही मौका नहीं मिल पा रहा है, देन गो फॉर दिस वीक। दिस इज़ द वीक जहाँ पे आप पेंडिंग कम्युनिकेशंस को क्लोज कर सकते हैं, पेंडिंग डील्स को क्लोज कर सकते हैं, और एक फंसी हुई सिचुएशन से निकल कर उसको एकदम ही एक ऑप्टिमिस्टिक नई बिगनिंग की तरह क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक भगवान का ब्लेसिंग और एक अपना खुद का दिमाग। दिमाग आपके पास है, भगवान के ब्लेसिंग्स आपके पास ऑलरेडी है, ये बाबा आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं, ठीक है। तो इस हफ्ते कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, या यू शुड नॉट फील कि मैंने सब कुछ किया लेकिन काम नहीं हुआ, बिकॉज 50% कर्मा होता है जो कि आप करेंगे, 50% ब्लेसिंग्स होती हैं जो कि बाबा ऑलरेडी आपको दे चुके हैं इस मैसेज के थ्रू। तो अगर आपको ये गाइडेंस अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगा ये गाइडेंस, इफ़ यू फेल्ट अ कनेक्शन विद द messages which were coming up in this reading, then do let me know in the comment section below, and also please to subscribe to my channel so that you get notifications of videos which I keep posting in the future. And I also keep going live on YouTube for free tarot card readings. You can come and join live in that as well if you subscribe. So have a lovely beautiful week ahead. Namaste, take care. So if you have chosen the third pack for yourself, that is the pack R, or if you felt a connection with this particular blue turquoise crystal, then this is the message which is coming for you. This is the weekly guidance for you for this entire week. So let's start with it. First message that I am feeling that I should let you know is that focus on relationships and less on money and work. This is a very crucial week where you need to balance your relationships really well and very smartly. If you try to focus only on work or your career or the outside world, then the personal relationship will have a small dent which you might regret in the coming time. So just try to have a good strike between your work life and your personal life. Balance is the first message for you as far as your relationships and your personal life is concerned. Second thing is a very nice message which is all about, actually all the messages are nice only, but this message which is coming for you is that financially or career wise this can be a rewarding week. This will be a week where you will feel that there are opportunities, and all you have to do is just tap into the energies and start converting them into a proper plan. However, I feel patience is the key word for you this week. Even though you are having 10,000 opportunities around yourself, try to first have patience, accept the fact that yes, it is there, feel grateful, and then start working towards it. All right. So career, finances, I see there are a lot of opportunities, lot of positive things around you, but all you have to do is focus and see on the right direction. And for that,
I'm telling you that Baba is giving you a message that you need to chant and pray more and meditate, because when you meditate you clear your mind. When you chant, you attract a particular energy into your life, and when you pray, that is the time when you are surrendering yourself to the universal flow of energies, and that is how manifestation happens. It is a process of meditation and then manifestation. So I feel that it's a very very great week, a beautiful rewarding week, where you can really tap into the forces of the universe, of the energy, and try to create some good opportunities for yourself. But remember the first message: balance. Okay. Okay, now coming to the third message, I feel that there is some kind of past negativity that you need to let go. So if there is something from the past or some person from the past who is towards whom you are feeling distracted, or because of which you are feeling a bit disconnected, or it is some kind of competition around you because of which you are not able to focus, I would suggest let it be. Do not try to focus on the other person, the third party, that is your competition, your friend, some jealousy feelings, anything like that. Anybody outside the house, you need not focus on that person, because this is the week where you need to only and only focus on your own self and on your personal relationship with the family members, and nothing beyond the four walls of your house. All right, so please don't pay attention to any third party interference, even if they are trying to distract you and pull you down. Also, I see a lovely message coming from Lord Sai over here, where Baba is telling that you are not alone. I am with you in every situation, dear one. So Sai Baba is telling you that irrespective of whatever is happening in your life, there will be ups and downs, there will be highs and lows, but you do not have to feel neglected or left out, because Sai is telling you that I am with you. And when Sai tells that I am with you, he literally means it. And even right now when you are listening to this message, he is around you. So acknowledge his presence, be grateful, and seek for his blessings, and tell him a big thank you for being with you. Okay, so you are not alone at any point of time. Even if you are having some kind of personal relationship issues, or some kind of conflicts with your boss in your office, or maybe with your neighborhood, anybody, just don't think that you are alone. Just don't feel boycotted, because Lord Sai is there with you. Coming to the very very important part is the health part. So if you talk about the health, if you speak about the health, I feel that you need to give your joints and your shoulders a little bit of rest. It can be a high possibility that you might ignore a good rich diet this week because of extra work or something, which can give you a little bit of stress, or maybe a little bit of pain around your neck region, the back neck region, and the shoulder region. So you have to be careful of that. And along with that, you also need to make sure you are doing some light joint workout, because even the knee area is susceptible to some kind of minor pain or minor injury. All right, so just be careful of that as well. And apart from that, I think it's a beautiful week. But remember the most important message, that is balance and tapping into the potential energies. And the most important message coming from Lord Sai, that is I am with you in every situation. So I hope you liked this video and you felt a connection with the message for this coming week. Remember to meditate, chant and pray more, because that's what Sai wants you to do. And remember to focus and balance on relationships as well. So if you like this video, please let me know in the comment section below what kind of connection you felt with the reading for this week. And also do subscribe to my channel for any kind of videos which I am posting in the future, in the near future, so that you get notifications for the videos and all the live sessions which I conduct for free tarot card reading on YouTube live. So all the best. Have a beautiful blessed week ahead. Namaste.